हरिवंश महात्म्य तृतीयोध्याय। हरिवंश श्रवण की विधि और फल। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विद्वान पुरुषों ने जब से हरिवंश श्रवण की सफलता बताई है, पहले पितरों का तर्पण करके आत्म शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें, उत्तम मंडप बनावें और उसमें श्री हरि की स्थापना करें। फिर भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से मंत्र द्वारा क्रमशः पूजा विधि संपन्न करें। पूजा के अंत में प्रदक्षिणा और नमस्कार करके इस प्रकार स्तुति करें, करुणानिधे, मैं इस संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ, मुझे कर्म रूपी ग्रह ने पकड़ रखा है, आप मुझे दीन का इस भाव सागर से उद्धार कीजिए। तदनंतर धूप दीप आदि सामग्रियों से षोडशोपचार की विधि के अनुसार प्रयत्न पूर्वक श्री हरिवंश की भी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर पुस्तक के आगे श्रीफल अर्थात नारियल रख करके नमस्कार करें और उसमें प्रसन्न चित्त से अनन्य भावपूर्वक इस प्रकार स्तुति करें, नाथ, मैंने इस भाव सागर में पुत्र की प्राप्ति के लिए आपकी शरण ली है। केशव, मेरे इस मनोरथ को किसी विघ्न बाधा के बिना ही आप सब प्रकार से सफल करें, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कह करके वक्ता को वस्त्र और आभूषण से भूषित करके उसका पूजन करें और पूजन के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। व्यास स्वरूप महान भाव, आप समझाने की कला में निपुण और समस्त शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं। इस हरिवंश की कथा को प्रकाशित करके आप मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। तदनंतर वक्ता के आगे अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक नियम ग्रहण करें और यथाशक्ति 9 दिनों तक निश्चय ही उसका पालन करें। कथा में कोई विघ्न नहीं पड़े, इसके लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए और उन ब्राह्मणों को द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, संतान गोपाल मंत्र का जप, महारुद्र मंत्र का जप, पार्थिव पूजन तथा गणेश मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद वहां उपस्थित हुए ब्राह्मणों, वैष्णव तथा कीर्तन करने वाले अन्य लोगों को भी नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनसे आज्ञा लेकर के स्वयं श्रोता के आसन पर बैठे। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन और घर आदि की सारी चिंता छोड़ करके शुद्ध बुद्धि से केवल कथा में ही मन लगाए रहता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कथा सुनने वाले पति पत्नी शुद्ध हृदय से श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा सुने। सब धर्मों में श्रद्धा ही माता के समान हितकारनी है। श्रद्धा से ही मनुष्य को इस लोक और परलोक में सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धापूर्वक आराधना करने से पुरुष को शिला भी अभीष्ट फल देने वाली है। मूर्ख भी यदि भक्ति भाव से पूजित होकर हो तो वह ज्ञानदाता गुरु हो जाता है। असत्य मंत्र का भी यदि श्रद्धापूर्वक सेवन जप किया जाए तो वह फलदायक हो जाता है। यदि देवता की श्रद्धापूर्वक पूजा की गई तो वह नीच पुरुष को भी वर प्रदान करता है। अश्रद्धा से की हुई पूजा, दान, यज्ञ, तप और व्रत, ये सभी दोपहरिया के फूलों की भांति निष्फल हो जाती है। जो सर्वत्र संशय युक्त, श्रद्धाहीन और अत्यंत चंचल होता है, वह परमार्थ से भ्रष्ट होकर के संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता।
मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषध और गुरु के विषय में जैसी जिसकी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। ये सारा विषय भाव में है। पुण्य और पाप भी भाव से ही होते हैं। जो भाव से हीन है उसे वे दोनों पुण्य और पाप कभी नहीं प्राप्त होते हैं। अतः राजन, संपूर्ण हृदय से श्रद्धा और भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। बुद्धिमान वक्ता को उचित है कि वह सूर्योदय से लेकर के 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा बाँचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। कथा बंद होने पर वैष्णव पुरुषों को उस बीच में कुछ देर तक कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक कथा सुन करके मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करे। इस प्रकार श्री पद्म पुराण हरिवंश महात्म्य के अंतर्गत श्रवण और विधि का वर्णन विषयक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ।